ये कहानी रामकृष्ण के जीवन की है। गोलोक माँ कौन थी? कहानी में आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन इसे जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले लेख में हमने देखा कि श्री रामकृष्ण बोस भाइयों के साथ लंबी बातचीत करते हैं और फिर गोलोक माँ के घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस विनम्र भक्त के घर उनकी यादगार यात्रा यहाँ प्रस्तुत है। गोलोक माँ पूरे दिन श्री रामकृष्ण के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त रहीं। उन्होंने बोस भाइयों के निवास स्थान बसुबट्टी से उनके घर आने का वादा किया था। वह एक ब्राह्मण विधवा थी और अपनी विधवा बहन और अपने भाइयों के साथ उनके परिवारों के साथ रहती थी। अपनी बेचैन प्रत्याशा में वह हर कुछ मिनट में ये देखने के लिए बाहर निकलती थी कि क्या श्री रामकृष्ण आ रहे हैं। उनके आने में देरी के कारण उन्हें डर था कि शायद वे कभी नहीं आएंगे। यह विचार सहन करने में असमर्थ वह बसुबट्टी में जांच करने चली गईं, जो उनके घर से सिर्फ 260 मीटर दूर था। गोलोक माँ कौन थी? गोलोक सुंदरी देवी, जिन्हें गोलोक माँ के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म संभवतः 1840 के दशक के अंत में उत्तरी कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका विवाह एक गरीब ब्राह्मण से कर दिया था, जो दुर्भाग्य से कुछ वर्षों के बाद मर गया, जिससे उनके 2 छोटे बच्चे रह गए, एक बेटा और एक बेटी। जब उनका बेटा बहुत छोटा था तब उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर उनकी बेटी चंडी उनके जीवन की आधारशिला बन गई। चंडी एक आकर्षक शिष्ट लड़की थी। जब वह बड़ी हुई तो गरीब होने के बावजूद गोलोक माँ ने उसका विवाह पथुरियाघाटा, कलकत्ता के एक धनी जमींदार सौरेंद्र मोहन टैगोर 1840-1914 एक से तय कर दिया। सौरेंद्र एक प्रसिद्ध बंगाली संगीतज्ञ भी थे और उन्होंने बंगाली संगीत विद्यालय और बंगाली संगीत अकादमी की स्थापना। गोलोक माँ का दिल गर्व से भर जाता था जब भी उनकी बेटी सुरक्षा गार्डों के साथ उनके 2 मंजिला घर में आती थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और क्रूर झटका तय कर रखा था। जून 1885 में चंडी की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी माँ के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। गोलोक माँ बहुत दुखी थी। इस त्रासदी के लगभग 6 सप्ताह बाद ही वह श्री रामकृष्ण को अपने घर और हृदय में स्वागत करने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। सामान्य आत्माओं के विपरीत जो डेक के 5 चरणों से घिरी रहती हैं, तो गोलोक माँ अपने तीव्र दुख से खुद को मुक्त करने के लिए उत्सुक थी। भगवान की कृपा उनके पड़ोसी योगिन माँ के रूप में आई। गोलोक माँ के दर्द को कम करने के लिए उत्सुक 1885 में एक दिन योगिन माँ उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले। श्री रामकृष्ण ने गोलोक माँ का डैक कैसे दूर किया? श्री रामकृष्ण ने गोलोक माँ के तीव्र डैक को ईश्वर की ओर मोड़ दिया और इसे व्याकुलता या भगवान के लिए तीव्र तड़प में बदल दिया। 13 जून 1885 को रामदत्त के घर पर श्री रामकृष्ण के साथ उनकी पहली मुलाकात में जैसे ही गोलोक माँ कमरे में दाखिल हुई, उन्हें सीधे संबोधित किए बिना श्री रामकृष्ण ने कहा, एक आदमी दूसरे दिन यहाँ आया था। वह कुछ मिनट बैठा और फिर बोला, मुझे अपने बच्चे का चंद्रमुख देखने दो। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और कहा, तो तुम्हें अपने बेटे का चंद्रमुख भगवान के चंद्रमुख से अधिक पसंद है? बाहर निकलो मूर्ख। सच तो यह है कि केवल भगवान ही वास्तविक है और बाकी सब मिथ्या है। यहाँ श्री रामकृष्ण संकेत दे रहे हैं कि आध्यात्मिक साधकों को अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, या जैसा कि वे बंगाली में कहते हैं, मोर फिरिए दाओ। हालांकि गोलोक माँ को श्री रामकृष्ण की उपस्थिति में सांत्वना महसूस हुई, फिर भी जब वह घर लौटी तो उनके दिल में दुख अभी भी था। लगभग हर दिन वह अपने दर्द से कुछ राहत पाने की उम्मीद में श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए अपने घर से दक्षिणेश्वर 9.4 किलोमीटर तक गोलोक माँ ने अपने जीवन की दुख भरी कहानी सुनाकर श्री रामकृष्ण को अपने हृदय का भार मुक्त कर दिया। तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर कहा, तुम सौभाग्यशाली हो। भगवान उनकी सहायता करते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। गोलोक माँ ने बाद में कहा, जब मैं पहली बार गुरु के पास गई थी तो मैं अपनी पुत्री चंडी के लिए दुख से व्याकुल थी। योगीन मुझे उनके पास ले गए। उन्होंने मेरे सिर को छुआ और मेरे हृदय से सारा दुख दूर कर दिया। यह अद्भुत था। एक क्षण में मेरा मन शांत और स्थिर हो गया। मैं तुरंत ज्ञानी की तरह हंस पड़ी। मुझे लगा कि मैं इस संसार में नाटक करने आई हूँ। कौन किसकी माँ है और कौन किसकी पुत्री। बचपन में मैंने कपड़े की गुड़ियों से खेला था और उसके बाद हाड़ मांस की गुड़ियों से खेला। ये संसार गुड़ियों के खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो मैं अपनी पुत्री के लिए क्यों रोऊं? भगवान के लिए रोना एक महान बात है। गुरु की शक्ति ऐसी थी। श्री रामकृष्ण ने उसकी व्यावहारिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा। उन्होंने उसे पवित्र माता के पास ये निर्देश देते हुए भेजा, इस ब्राह्मण लड़की को खूब खिलाओ। पेट भर जाने से दुख दूर हो जाता है। दोपहर श्री रामकृष्ण के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा की।
जब वह बसु बटी के पास गई तो उसे वहां पता चला कि श्री रामकृष्ण पहले ही चले गए थे। फिर वे कहाँ गए होंगे? इस बीच उसकी अनुपस्थिति में श्री रामकृष्ण उसके घर आ गए थे। पुराने ईंट के घर में प्रवेश करते हुए वे अपने बाईं ओर गौशाला से गुजरे, जो अब मौजूद नहीं है। वे और भक्त छत पर गए और वहां बैठ गए। कुछ लोग पंक्तियों में खड़े थे और कुछ बैठे थे। वे सभी श्री रामकृष्ण की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। श्री रामकृष्ण एक कालीन पर बैठे थे। महेंद्रनाथ गुप्त एम के रूप में संदर्भित नारायण, योगीन, देवेंद्र और अन्य लोग एक चटाई पर बैठे थे। कुछ मिनट बाद छोटे नरेन और कुछ अन्य भक्त आ गए। ब्राह्मण की बहन एक ब्राह्मण की पत्नी श्री रामकृष्ण के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और बताया कि उसकी बहन नंद बोस के घर यह जानने के लिए गई है कि श्री रामकृष्ण क्यों देर से आए हैं। नीचे से एक आवाज सुनाई दी और उसने कहा, वह आ रही है। वह नीचे गई, लेकिन ये ब्राह्मणी नहीं थी। श्री रामकृष्ण भक्तों से घिरे हुए वहां मुस्कुराते हुए बैठे थे। देवेंद्र से कितना शानदार दृश्य है। ये सभी लोग, युवा और वृद्ध, पुरुष और महिलाएं, पंक्तियों में खड़े हैं, उनकी एक झलक पाने और उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक हैं। देवेंद्र गुरु से कहते हैं कि यह स्थान नंदा के स्थान से भी अच्छा है। इन लोगों की भक्ति अद्भुत है। श्री रामकृष्ण हंसे। यहाँ बासु बटी और गोलोक माँ के घर के बीच तीव्र अंतर को इंगित करते हैं। बासु बटी पवित्र चित्रों वाला एक आलीशान महल था, फिर भी वहां सच्ची भक्ति का माहौल मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ गोलोक माँ के साधारण घर में एकत्रित साधारण लोगों की आध्यात्मिक भक्ति स्पष्ट थी। ये हमें बाइबल में प्रसिद्ध कहावत की याद दिलाता है, धन्य है वे जो दिल से गरीब हैं, क्योंकि वे भगवान को देखेंगे। ब्राह्मणी की बहन ने कहा, बहन आ रही है। गोलोक माँ ने आकर गुरु को प्रणाम किया। वह खुशी से फूली न समा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रुदे हुए स्वर में उसने कहा, ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। शायद मैं इससे मर जाऊं। बताओ मित्रों, मैं कैसे जी सकूंगी। मुझे तो तब भी इतनी खुशी नहीं होती थी जब मेरी बेटी चंडी वर्दीधारी प्यादों के साथ घर आती थी और सड़क के दोनों ओर हथियारबंद पहरेदार खड़े रहते थे। ओह, अब मुझे उसकी मृत्यु पर जो दुख हुआ था उसका कोई निशान नहीं है। मुझे डर था कि वे अर्थात श्री रामकृष्ण नहीं आएंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे उनके स्वागत और सत्कार के लिए जो भी चीजें रखी थी उन्हें गंगा में फेंक देना चाहिए। मुझे उनसे और बात नहीं करनी चाहिए। अगर वे कहीं जाएं तो मुझे वहां जाना चाहिए, उन्हें दूर से देखना चाहिए और फिर वापस आ जाना चाहिए। मुझे जाकर सबको बताना है कि मैं कितना खुश हूं। मुझे जाकर योगीन को अपनी अच्छी किस्मत के बारे में बताना है। वह अभी भी खुशी से अभिभूत थी। उसने कहा, एक मजदूर ने लॉटरी में 1 लाख रुपये जीते। खबर सुनते ही वह खुशी से मर गया। हाँ, वह सचमुच मर गया। मुझे डर है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें दोस्तों, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। यहाँ हम श्री रामकृष्ण के महान चमत्कार को देखते हैं। कुछ ही सप्ताह पहले जब उनकी बेटी का निधन हुआ था, तब वे निराशा की खाई में डूब गई थीं। लेकिन अब उनके मन में उस दुख का कोई निशान नहीं था और श्री रामकृष्ण को देखकर उनकी खुशी की सीमाएं पार हो गई थीं। श्री रामकृष्ण ने को भक्ति के विभिन्न चरणों के बारे में बताया। भक्त ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? सबसे पहले पवित्र लोगों की संगति, इससे श्रद्धा जागृत होती है, भगवान में विश्वास। फिर निष्ठा आती है, आदर्श के प्रति एकनिष्ठ भक्ति। वह केवल वही कार्य करता है जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। निष्ठा के बाद भक्ति आती है, भगवान के प्रति समर्पण, फिर भाव आता है। इसके बाद महाभाव, फिर प्रेम और सबसे अंत में स्वयं भगवान की प्राप्ति। इस यात्रा में गोलोक माँ ने श्री रामकृष्ण में स्वयं भगवान को प्राप्त किया, जो भक्ति का अंतिम चरण या पराभक्ति था। ब्राह्मणी की सच्ची खुशी और उसके उल्लासपूर्ण मूड को देखकर आश्चर्यचकित था। वह उसके पैरों की धूल लेने ही वाला था। आप क्या कर रहे हैं? उसने आश्चर्य से कहा और को सलाम किया। भक्तों को देखकर गोलोक माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। मैं छोटे नरेन को लेकर आई हूँ, उसके बिना हमें हंसाने वाला कौन होगा? वह इस तरह की बातें कर रही थी कि तभी उसकी बहन आई और बोली, बहन नीचे आओ। अगर तुम यहीं रहोगी तो मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी? क्या मैं ये सब अकेले कर सकती हूँ? लेकिन ब्राह्मणी खुशी से अभिभूत थी। वह गुरु और भक्तों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। माथा और मरियम से तुलना। बाद में उस रात 2 विधवा बहनों की इस स्थिति का जिक्र करते हुए ने श्री रामकृष्ण को बताया कि इसी तरह की एक घटना तब घटी थी जब ईसा मसीह अपने भक्तों 2 बहनों माथा और मरियम के घर गए थे। यीशु को देखते ही मरियम आनंद से भर गई।
8 यीशु के मनोरंजन के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अकेली रह गई माता ने यीशु से शिकायत की, प्रभु कृपया स्वयं ही निर्णय करें, मेरी बहन कितनी गलत है। वह आपके कमरे में बैठी है और मैं ये सब काम अकेले कर रहा हूँ। यीशु ने कहा, आपकी बहन वास्तव में धन्य है। उसने मानव जीवन में आवश्यक एकमात्र चीज विकसित की है, ईश्वर के प्रति प्रेम। 9 जब व्याकुलता या ईश्वर के प्रति दिव्य बेचैनी तीव्र हो जाती है तो ये दिव्य प्रेम या पराभक्ति में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद गोलोक माँ बहुत आदरपूर्वक श्री रामकृष्ण को घर के अंदर एक कमरे में ले गईं और उन्हें मिठाई और अन्य जलपान परोसा। भक्तों का छत पर सत्कार किया गया। शाम के करीब 8 बज रहे थे। श्री रामकृष्ण जाने को तैयार थे। एक आदमी रोशनी से रास्ता दिखा रहा था। जगह जगह अंधेरा था। श्री रामकृष्ण गौशाला के सामने खड़े थे। एम ने उन्हें प्रणाम किया और भक्तगण उनके चारों ओर एकत्र हो गए। यहाँ से वे योगिन माँ के घर की ओर चल पड़े।